बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स। उसमें हमने यूग्लिना एंड अमीबा में लोकोमोशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी आप जानते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। यह भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, यानी कि इसकी सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है पैरामीशियम के सेल का। आप सेल की शेप को देखें तो आपको लग रहा है कि ये जो शेप है ये बिल्कुल जूते के तलवे की तरह की इसकी शेप है, और इसमें आपको कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे होंगे। आप देख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल। वन इज़ कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड मैक्रोन्यूक्लियस। आप देख रहे हैं गलेट प्रेजेंट है, साइटोफेरेंक्स भी कहते हैं इसे, साइटोप्रोक्ट इज़ प्रेजेंट, पेलिकल है, और आप देख रहे हैं इसकी बॉडी के ऊपर शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि सीलिया जो है कैसे मूव करने में इनको हेल्प करते हैं। पैरामीशियम मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया, दिस इज़ कॉल्ड सीलरी मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सीलिया इज़ कॉल्ड सीलरी मूवमेंट। सीलिया के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि दीज आर शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशंस होती हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड होकर सीलिया को कवर कर रही होती है। सीलिया की लेंथ कितनी होती है? इट रेंजेस फ्रॉम मैनी माइक्रोन्स टू मैनी 100 माइक्रोन्स, और इनका डायमीटर जो होता है इट वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। अब आप देखें सीलिया मूव कैसे करते हैं। सीलिया डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली, यानी कि ये इकट्ठे सब सीलिया इकट्ठे एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते, बल्कि ये एक वेव लाइक मैनर में मूव करते हैं। आप देखें यहाँ पर, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ ये सीलिया आपको दिखाए जा रहे हैं। अब देख रहे हैं सीलिया, सब सीलिया एक ही तरह की मूवमेंट शो नहीं कर रहे, बल्कि ये एक वेव लाइक पैटर्न में मूवमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आमतौर पे ये एंटीरियर एंड से स्टार्ट होती है और बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की एंटीरियर एंड से यानी कि अगले हिस्से से स्टार्ट होगी, और ये एक वेव लाइक पैटर्न में जो सीलिया हैं पीछे की तरफ मूव करते जाएंगे। अगर आप एक सिंगल सीलियम को देखें तो आप देखेंगे कि ये जो सीलिया है जब ये मूव करता है, यानी कि पावर स्ट्रोक लगाता है, रिकवरी स्ट्रोक लगाता है, तो एक तरह के सर्कुलर पाथवे में इसकी मूवमेंट हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड और ब्लू एरोस जो हैं ये इसकी रिकवरी एंड पावर स्ट्रोक को शो कर रहे हैं। अभी हम रिकवरी एंड पावर स्ट्रोक के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। वैसे मैंने आपको फ्लैजिला की मूवमेंट में इसके बारे में बताया था, जिसमें हमने यूग्लिना में पढ़ा था कि वो रिकवरी स्ट्रोक लगाता है एंड पावर स्ट्रोक लगाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सीलिया हैं ये इकट्ठे सब सीलिया एक जैसे मूवमेंट शो नहीं कर रहे, इकट्ठे मूव नहीं कर रहे, बल्कि ये प्रोग्रेसिवली एक वेव लाइक मैनर में मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो रही है, एंटीरियर एंड से स्टार्ट हो रही है और फिर पीछे की तरफ जो है ये स्प्रेड करती है। अब सबसे पहले आप सीलियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सीलियम आपको दिखाया जा रहा है, और ये सीलियम का क्रॉस सेक्शन है, यानी कि इसको ट्रांसवर्सली या इस रुख से हमने काटा है। और अगर आप इसको देखें तो आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, और सर्कल के अंदर आपको 8 का फिगर बनाते हुए डबल फाइब्रिल्स नज़र आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, और ये इसकी पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, यानी कि सेंटर से दूर, और इस सर्कल के किनारों के पास आपको ये फाइब्रिल्स नज़र आ रहे हैं। और ये क्योंकि 8 का फिगर बना रहे हैं, इनके ये 2 फाइब्रिल्स हैं, इसलिए इनको डबलेट भी कहते हैं। और आप सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर में भी आपको 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ अटैच होकर 8 का फिगर नहीं बना रहे। दीज आर स्मॉलर फाइब्रिल्स, और इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं और एक्सोनीम भी कहते हैं। तो ये ख़ास अरेंजमेंट है फाइब्रिल्स की जो कि सीलिया में प्रेजेंट है, और ये इसकी पूरी लेंथ के अलोंग जो है पाए जाते हैं। इनकी पूरी लेंथ पे ये रन कर रहे होते हैं, और इनके बेस पे बेसल बॉडी पाई जाती है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। और इनके बाहर जो कवरिंग है ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो कि पैरामीशियम को कवर कर रही है। वही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीलिया को भी कवर करती है।
अब हम देखते हैं कि जो सीलियाँ हैं ये कैसे मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट से पैरामीशियम कैसे मूव करता है। तो सीलिया की मूवमेंट का एग्जैक्ट मैकेनिज़्म जो है उसके बारे में नहीं पता कि ये कैसे मूव करते हैं, लेकिन 1955 में ब्रैडफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि सीलिया की मूवमेंट जो होती है ये डबल फाइब्रिल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से होती है इन 2 ग्रुप्स, वन आफ्टर द अदर। यानी कि ये जो अभी हमने फाइब्रिल्स देखे हैं 9 फाइब्रिल्स, ये 2 ग्रुप्स में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीलिया मूव करते हैं। इनमें से एक ग्रुप बनाते हैं 5 डबल फाइब्रिल्स। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो इसके नतीजे में सीलिया बेंड कर जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। इसको हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग 4 डबल फाइब्रिल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीलिया सीधे हो जाते हैं और इसको हम रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगेन आपको एक सीलियम दिखाया जा रहा है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये बेंडिंग हो कैसे रही है। अब यहाँ पर देखिए आपको 8 का फिगर बनाते हुए 9 डबल फाइब्रिल्स इसकी पेरिफेरी पे नज़र आ रहे हैं और 2 इसके सेंटर में नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो 5 डबल फाइब्रिल्स हैं या डबलेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो हैं अटैच हुए हैं या कंप्रेस्ड हैं। एक्चुअली ये जब कंप्रेस्ड होते हैं या इनके जो डाइनिन आर्म्स हैं ये एक्टिव ब्रिजेस बनाते हैं। यानी कि एक्टिव डाइनिन ब्रिजेस जो हैं ये क्या करती हैं, इसको कंप्रेस करती हैं और सीलिया को ये बेंड कर देते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि बाकी जो रिमेनिंग 4 डबल फाइब्रिल्स हैं ये अभी तक आप देख रहे हैं कि ये एक्सटेंडेड हालत में ही है, यानी कि इसमें डिस्टेंशन है। ये इनएक्टिव डाइनिन ब्रिजेस हैं और ये एक्टिव डाइनिन ब्रिजेस हैं। ये जो फाइब्रिल्स हैं ये कंप्रेस्ड हालत में, इसकी वजह से सीलिया बेंड कर रहा है। उसके बाद जब ये 4 रिमेनिंग फाइब्रिल्स बेंड करेंगे तो सीलिया जो है स्ट्रेट हो जाएगा। तो सीलिया के अंदर मौजूद डबल फाइब्रिल्स 2 ग्रुप्स में जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीलिया बेंड करता है एंड स्ट्रेट होता है। As a result of bending and recovery strokes, the paramecium swims against water and the energy for the movement of cilia is provided from the ATP. इस तरह सीलिया के अंदर जब डबल फाइब्रिल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो इनकी साइमल्टेनियस स्लाइडिंग से सीलिया जो हैं वो बेंड करते हैं, यानी कि पावर स्ट्रोक लगाते हैं, रिकवरी स्ट्रोक लगाते हैं। और इसके दौरान इनको एनर्जी चाहिए होती है जो कि सीलिया को प्रोवाइड करता है ATP। और ATP को ब्रेक करने वाला एंजाइम जो है सीलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ATP को ब्रेक करता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी जो है इस्तेमाल करता है सीलिया ताकि उसको बेंड कर सके। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीलिया की मूवमेंट जो है दिखाई जा रही है। अब आप देखिए सीलिया पहले आगे को मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, पावर स्ट्रोक लगा रहा है, यानी कि वाटर को इधर पुश कर रहा है, ख़ुद इधर मूव करेगा और उसके बाद वापस लेके जाएगा अपने सीलिया को, ताकि इसको हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, ताकि दोबारा पावर स्ट्रोक लगा सकें। तो इस तरह पावर स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक लगा के जो सीलिया हैं वो वाटर में मूव करते हैं। और ये बिल्कुल एक पेंडुलम की ऑसिलेशन की तरह होती है कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो है ये मूव करते रहते हैं और पानी को पुश करते हैं और एनिमल को पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं। The action of cilia is coordinated and all the cilia beat together in a sequence to propel the animal in one direction. तो cilia की जो मूवमेंट होती है, इनका जो एक्शन होता है कोऑर्डिनेटेड होता है और सारे cilia जो है मिलकर एक सीक्वेंस में बीट करते हैं ताकि एनिमल को एक डायरेक्शन की तरफ मूव करवा सकें। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पैरामीशियम की मूवमेंट दिखाई जा रही है कि पैरामीशियम जो है वो किस तरह मूव कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें कि पैरामीशियम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा बल्कि एक स्पाइरल पाथ में मूव कर रहा है। इसके अलावा ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके सीलिया जो हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी ओब्लिक होती है, जिसकी वजह से ये घूमता हुआ या रोटेट करता हुआ और एक स्पाइरल फैशन में, एक वेव लाइक पैटर्न में जो है एक डायरेक्शन में मूव करता है। इनके सीधा नहीं जाएगा बल्कि एक स्पाइरल फैशन में ख़ुद भी घूमता हुआ जाएगा और इसका जो सेल है वो जाते हुए एक स्पाइरल सा पाथवे जो है उसको फॉलो करेगा। अब हम पढ़ते हैं लोकोमोशन इन जेलीफिश। जेलीफिश आप जानते हैं कि ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करते हैं और
इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है जहाँ से इनकी बॉडी के अंदर वाटर जाता है। तो जेलीफिश जो है अगर आप इसको देखें तो इसकी बॉडी जो है अम्ब्रेला लाइक होती है, इसको हम बेल भी कहते हैं। सबसे पहले पानी जो है इसके बेल में एंटर होता है, फिर बेल कॉन्ट्रैक्ट करता है और पानी को ज़ोर से बाहर की तरफ जो है उसको पुश करता है और जेट की तरह वो पानी बाहर निकलता है और एनिमल जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं जेट प्रोपल्शन। अब यहाँ पर आप देखें जेलीफिश का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ये जेलीफिश का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका बेल है और ये बेल का मार्जिन है और इसके डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखें कि मूवमेंट कैसे हो रही है इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या करेगा, अपने माउथ के ज़रिए या अपनी ओपनिंग के ज़रिए अपनी बॉडी में वाटर लेके जाता है। उसके बाद उस वाटर को ज़ोर से बॉडी से बाहर जो है प्रोपेल करता है। इसके नतीजे में इसकी बॉडी जो है इसको अपवर्ड जो है थ्रस्ट मिलती है। अब आप यहाँ पर देखिए एक बहुत सिंपल डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, या ये आप पेपर में भी बना सकते हैं कि बिल्कुल आप एक देख रहे हैं कि अम्ब्रेला लाइक बॉडी है, ये इसका बेल है और ये बेल का मार्जिन है, ये टेंटिकल्स हैं। अब आप देखें कि फ्लूइड इनटेक फेज़, यहाँ अब क्या हो रहा है, आपको जो ब्लू एरो में शो कर रहे हैं कि पानी इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है। जब पानी बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी जो है वो फूल जाएगी, एक्सटेंड कर जाएगी। उसके बाद ये क्या करेगा, अपनी बॉडी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसकी बॉडी के ऊपर जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सिकुड़ते हैं। तो क्या होगा, ये अपनी बॉडी के अंदर मौजूद वाटर पर प्रेशर डालेगा और पानी जो है वो जब माउथ के ज़रिए ज़ोर से बाहर जाएगा तो क्या होगा, ये इस एनिमल को एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा, इनके ये ऊपर की तरफ उठेगा। इसे हम कहते हैं फ्लूइड एग्जॉस्ट फेज़। अब देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक रॉकेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि रॉकेट कैसे मूव करता है, कि रॉकेट के पीछे से गैसेस जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलती हैं तो रॉकेट को आगे की तरफ धकेलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसके जो ओरल एंड से वाटर जो है वो जब नीचे की तरफ जो है ज़ोर से निकलता है, बाहर निकलता है, तो इसकी बॉडी को ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स मिलती है मूव करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। अर्थवर्म जो है आप देख रहे हैं इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये आप सब ने देखा होगा कि बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म है। अर्थवर्म की मूवमेंट कैसे होती है, अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट शो करता है। अब आप यहाँ पर देखें कि अकॉर्डियन क्या है। आप देख रहे हैं कि जो म्यूजिशियन है ये इस अकॉर्डियन को बजाते हुए, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम अकॉर्डियन कहते हैं, इसको कंप्रेस करता है और एक्सटेंड करता है। इसी तरह जिस तरह अर्थवर्म जो है अपनी बॉडी को कंप्रेस करता है एंड एक्सटेंड करता है ड्यूरिंग मूवमेंट, तो इसकी मूवमेंट को इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट से जो है रिलेट किया जा रहा है। ये अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट जो है शो करता है एंड इस मूवमेंट में इसके सीटर और मसल्स जो हैं दोनों इन्वॉल्व होते हैं। हमने पढ़ा था इसकी बॉडी पर दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यहाँ पर आपको दोबारा दिखा देती हूँ, आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं ये लंबाई के रुख बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और जो सर्कुलर मसल्स हैं ये आप देख रहे हैं कि सर्कल की फॉर्म में बॉडी के डायमीटर के लॉन्ग जो है ये बॉडी में पाए जाते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं ये रिलैक्स होते हैं तो सर्कुलर मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है, बॉडी जो है वो नैरो हो जाती है और लंबी हो जाती है। उसके बाद इसके ऑपोजिट होता है, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है, बॉडी जो है वो शॉर्ट हो जाती है और डायमीटर जो है इंक्रीज़ हो जाता है, इनकी ये जो है ब्रॉडर हो जाती है। अब मूवमेंट कैसे होती है इसके अंदर, इन दोनों मसल्स की ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन से। अब आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या होगा, उसने जिस डायरेक्शन में मूव करने एनिमल ने उस डायरेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले सर्कुलर मसल्स जो हैं ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे और सेगमेंट्स जो हैं इलोंगेट हो जाएंगे, इस सेगमेंट को आगे की तरफ मूव करेंगे। और आप देख रहे हैं इसके पीछे वाले सेगमेंट में जो ब्रिसल्स हैं ये सीटा हैं, ये बाहर निकलेंगे और सेगमेंट को ज़मीन पर मजबूती से जो है पकड़ लेंगे ताकि ये बैकवर्ड जो है स्लाइड ना कर जाए ऑर्गेनिज़म। उसके बाद क्या होगा,
इसके ऑपोजिट होगा। अब क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेगमेंट शॉर्ट हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, और ये बाकी सेगमेंट्स को आगे की तरफ जो है वो पुल करेगा, और यही जो है सिलसिला चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्म बिकम लॉन्ग एंड थिन, द सीटा प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ इंटीरियर एंड कम आउट, एंकर एंड होल्ड दिस एंड फर्मली। सबसे पहले अर्थवर्म मैंने अभी बताया आपको, लंबा हो जाएगा एंड छोटा हो जाएगा और थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्यों पतला हो जाएगा, क्योंकि इसके सर्कुलर मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके जो सीटा हैं ऑन द लोअर साइड ऑफ इंटीरियर एंड दे विल कम आउट, ये क्या करेंगे, इसको मजबूती से ज़मीन के साथ जो है पकड़ लेंगे। देन अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगे, बॉडी शॉर्ट हो जाएगी और इस पोर्शन को आगे की तरफ जो है पुल करेगी। देन द सीटा ऑफ द पोस्टीरियर एंड कम आउट एंड फिक्स द एनिमल ऑन द ग्राउंड। अब पोस्टीरियर साइड के सीटा बाहर निकलेंगे, एनिमल को ज़मीन के साथ जो है पकड़ के रखेंगे। अब फिर जो होगा वही साइकिल दोबारा चलेगा, सर्कुलर मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करेंगे और बॉडी जो है फिर थिन और लॉन्ग हो जाएगी। इस तरह जो अर्थवर्म है ये मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पर आपको यही दिखाया जा रहा है कि बॉडी सबसे पहले आप देख रहे हैं थिन हो रही है एंड इलोंगेट हो रही है, और बिसेस जो है सीटा जो है फिर इस एंड को जो है होल्ड कर रहे हैं ज़मीन के साथ। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉडी जो है वो शॉर्ट हो रही है एंड ब्रॉडर हो रही है, और बाकी सेगमेंट्स को आगे की तरफ जो है ये पुल कर रही है ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो ख़ास सेक्शन में मूव कर सके। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो काइंडली आप मुझसे ज़रूर पूछा करें ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।